छोटे से गांव की एक पुरानी मगर साफ सुथरी हवेली में सलमा बेगम अपनी बेटी नाजिश के साथ रहती थीं। नाजिश इनकी इकलौती बेटी थी और शोहर के इंतकाल के बाद सलमा बेगम ने इसी बेटी के सहारे अपनी ज़िंदगी के दिन काटे थे। इन्होंने दिन रात मेहनत करके नाजिश को पढ़ाया, सलीका सिखाया और अच्छी तरबियत दी। नाजिश भी अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो हर काम में माँ का हाथ बटाती, इनकी बातों को दिल से लगाती और हमेशा इनके कदमों में जन्नत तलाश करती। लेकिन वक़्त का पहिया कभी एक सा नहीं रहता। जब नाजिश यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई तो इसकी ज़िंदगी में नई दुनिया खुल गई। वो अपने ख्वाबों की दुनिया में खो गई। वहाँ इसकी दोस्ती ऐसी लड़कियों से हुई जो जदीद ख्यालात की हामिल थीं। वो माँ की सादा ज़िंदगी को दकियानुसी कहने लगी और नाजिश भी आस्ता आस्ता वैसे ही सोचने लगी। एक दिन नाजिश घर आई। माँ ने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर दरवाज़ा खोला, मगर नाजिश ने बस एक हल्की सी हेलो कही और सीधा अपने कमरे में चली गई। सलमा बेगम का दिल थक सी रह गया। वो तो हमेशा बेटी के आने पर गले लगाती, इसका माथा चूमती, इसकी पसंदीदा चाय बनाती, मगर आज कुछ बदल गया था। दिन गुजरते गए, नाजिश का रवैया दिन ब दिन सर्द होता गया। वो माँ की बातों को टाल देती, इनके मशवरों पर तंज करती और कभी कभी तो इनके सलीके का मजाक भी उड़ा देती। एक दिन सलमा बेगम ने नाजिश से पूछा, बेटा तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं? नाजिश ने बेदिली से कहा, अम्मी आपकी बातें पुरानी हो चुकी हैं, अब वक्त बदल गया है, हमें आगे बढ़ना है, पुराने ख्यालात में जीना अब नहीं चलता। सलमा बेगम खामोश हो गई। इनके दिल को चोट पहुंची मगर कुछ नहीं कहा। एक दिन नाजिश ने यूनिवर्सिटी से आकर कहा, अम्मी मुझे स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क जाना है, कुछ साल लगेंगे मगर मेरा मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा। सलमा बेगम के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। इन्होंने बस इतना कहा, बेटी जा अपनी दुनिया बना, मैं दुआएं दूंगी। नाजिश चली गई। एक नई मुल्क, नई ज़बान, नई दोस्तियाँ और नई मसरूफियात। आस्ता आस्ता इसने माँ से रब्ता कम कर दिया। कभी महीनों गुजर जाते, एक फ़ोन तक ना आता। एक दिन सलमा बेगम बीमार हो गई। गाँव के लोगों ने नाजिश को इतला दी, मगर वो मसरूफियत का बहाना बनाकर ना आई। वक्त गुजरता गया। माँ ने तन्हाई में जीना सीख लिया। वो दिन रात अल्लाह से बेटी की खैर मांगती, इसकी कामयाबी की दुआएं करती। 5 साल बाद नाजिश एक कामयाब खातून बनकर लौटी। इसके हाथ में कीमती बैग, महंगे कपड़े और अंदाज मगर भी था। जब वो घर पहुंची तो हवेली वैसी ही थी, मगर दरो दीवार कुछ उदास थे। माँ दरवाजे पर न थी। इसने अंदर जाकर पूछा तो मालूम हुआ सलमा बेगम अब बिस्तर पर पड़ी थी, कमज़ोर और खामोश। नाजिश भागकर इनके पास गई, माँ की गोद में सर रखा और रोने लगी। अम्मी मैं आ गई, देखें आपकी बेटी कामयाब हो गई। सलमा बेगम ने नहीफ हाथों से बेटी का चेहरा थामा, कमज़ोर आवाज़ में कहा, कामयाबी तब मुकम्मल होती है जब तुम अपने असल को ना भूलो बेटा। नाजिश को लगा जैसे किसी ने इसे आना दिखा दिया हो। वो कामयाब तो हो गई थी, मगर अपनी जड़ों, अपनी माँ, अपनी मोहब्बत को पीछे छोड़ आई थी। इस दिन के बाद नाजिश ने फ़ैसला किया कि अब माँ के साथ रहेगी, इनका हर लम्हा इनके साथ गुजारेगी। वो इनके पाँव दबाती, दवाएं देती, इनके पुराने किस्से सुनती और हर लम्हा माँ का अक्स अपनी ज़ात में तलाश करती। इखलाकी सबक, दुनिया की कोई कामयाबी, कोई दौलत माँ की दुआ, माँ की मोहब्बत और माँ के साए का नेमल बदल नहीं हो सकती। जो अपनी माँ को पीछे छोड़ देता है वो कभी मुकम्मल खुशी नहीं पा सकता। वक्त गुजर जाए तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।